बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। रसराज श्री कृष्ण के विषय में जानते हैं। आनंद की अनुभूति किस प्रकार होती है? आनंद क्या है? सच्चिदानंद, सत और चित और आनंद की अनुभूति। श्रीमद्भागवत गीता में बताए गए सत्य को सुनना वह श्री कृष्ण के साथ शारीरिक संग रखने में के समान ही है। इस बात को गीता में स्पष्ट रूप से बताया गया है। यह प्रक्रिया कीर्तन कहलाती है। यदि कोई व्यक्ति इन नामों का अर्थ या भाषा न भी समझे तो भी इनको सुनने मात्र से वह थोड़ा धार्मिक हो जाता है। इसमें इतनी शक्ति है कि उसका जीवन पवित्र होने लगता है और पहले ही वह उसका अर्थ न समझता हो। श्री कृष्ण से संबंधित दो प्रमुख ग्रंथ उपलब्ध हैं। एक ग्रंथ का नाम है श्रीमद्भागवत गीता, जो कि स्वयं श्री कृष्ण के द्वारा बोली गई है। दूसरा ग्रंथ है श्रीमद्भागवतम, जिसमें श्री कृष्ण के बारे में कहा गया है। इस तरह दो प्रकार की कृष्ण कथाएं उपलब्ध हैं और दोनों ही श्री कृष्ण से संबंधित होने के कारण समान रूप से शक्तिशाली और प्रभावशाली। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भागवत गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में दिया था। इसलिए कुछ लोग यह प्रश्न करते हैं कि हमें युद्ध स्थल से ही क्या लेना देना है, हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। हम तो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, हमें युद्ध स्थल से क्या करना। क्योंकि श्री कृष्ण युद्ध स्थल में स्वयं उपस्थित थे, इसलिए वह सारा युद्ध स्थल ही कृष्णमय हो गया था। जिस प्रकार किसी धातु में विद्युत तार प्रभावित होने पर सारी धातु ही विद्युतमय हो जाती है, ठीक उसी प्रकार जब श्री कृष्ण किसी विषय में रुचि लेते हैं तो वह सारा विषय कृष्णमय हो जाता है। यदि ऐसा न होता तो कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थल ही की चर्चा आवश्यक नहीं थी। यही है उनकी सर्वशक्तिमत्ता। भगवान की सर्वशक्तिमत्ता का उल्लेख श्रीमद्भागवत में भी मिलता है। कई कृष्ण कथाएं उपलब्ध हैं। वैदिक साहित्य इन कथाओं से भरा हुआ है। वेद का अर्थ ही यह है कि वे कृष्ण कथा हैं। यद्यपि वेद और दूसरे शास्त्रों को देखने से लगता है कि वे कृष्ण कथा नहीं बल्कि कुछ और हैं, लेकिन वास्तव में वेदों के सहित हमारे सभी शास्त्रों की रचना केवल कृष्ण कथा के लिए ही हुई है। अब प्रश्न यह उठता है कि भला कृष्ण कथा सुनने से क्या लाभ होगा? उत्तर में कह जाता हूं कि कृष्ण कथा विशुद्ध दिव्य तरंग है, जिसके सुनने से हमारी चेतना आध्यात्मिकताएं बनती है। भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने मात्र से शरीर में
रोमांच उत्पन्न होने लगता है और शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। शरीर में चेतना जागृत होती है, मन भक्ति में विलीन हो जाता है। ये ही श्री कृष्ण कथाएं हैं। नित्य प्रतिदिन 2 मिनट बैठ करके अपने यथास्थल पर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान अवश्य करना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।